दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए वॉर में भारत का नाम बीच में घसीटने की कोशिश की जा रही है। दरअसल कुछ ही महीनों पहले इजराइल की तरफ से हमास पर हमले किए गए और इन हमलों के कुछ ही दिनों बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसमें बताया जाता है कि भारत की डिफेंस कंपनी कई हथियारों को इजराइल सप्लाई कर रही है, जहां पर इजराइल उन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए बहुत से मासूमों की जान ले रहा है। और इस रिपोर्ट के सामने आते ही अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड नेशन सभी मिलकर भारत को क्रिटिसाइज करना शुरू कर चुके हैं और एक बार भी इसकी जांच नहीं की जाती जिससे कि सच का पता लगाया जा सके। आप सबको पता ही होगा कि वो अमेरिका भारत पर टिप्पणी कर रहा है जिसकी वजह से आज दुनिया भर में छोटे बड़े युद्ध शुरू होते रहते हैं और अमेरिका चाहे तो इन सभी युद्धों को एक दिन में बंद कर सकता है, लेकिन बैक से सप्लाई देता रहता है ताकि आसानी से अपने हथियार बेच सके, जिसके कारण आज दुनिया की टॉप 7 डिफेंस मैन्युफैक्चर कंपनीज के लिस्ट में अमेरिका की 5 कंपनियां शामिल हैं। जहां हम सबके लिए अच्छी बात तो यह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें बताया गया जो भारतीय कंपनी इजराइल को हथियार सप्लाई कर रही थी वो इजराइल को कोई हथियार सप्लाई नहीं कर रही थी। अब इसे लेकर पश्चिम मीडिया कुछ भी बोलने वाला है। आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि पश्चिमी देश दोगलापन करते हैं या नहीं। दोस्तों, मार्च 2024 को एक खबर सामने निकल कर आती है कि भारत की कंपनी अडानी ग्रुप ने इजराइल को दुनिया के एडवांस यूएवी व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए और ये करीब करीब 20 से 25 भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए गए। और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर भारत को क्रिटिसाइज किया जाता है कि भारत हथियार बेचने में लगा हुआ है और दुनिया में लोग मर रहे हैं, इसे लेकर भारत को कोई भी चिंता नहीं। लेकिन आज इस रिपोर्ट का क्लियरेंस आ चुका है जिसमें बताया गया कि अडानी डिफेंस ने यहाँ पर कोई भी यूएवी एक्सपोर्ट नहीं किए। असल में जो 20 कंप्लीट हम्स 900 यूएवी एक्सपोर्ट करने का दावा किया जा रहा है पूरी तरीके से गलत है। असल में भारत की तरफ से 20 एस्ट्रो स्ट्रक्चर हम्स 900 के कंपोनेंट्स को सप्लाई किया गया। हमने कोई भी कंप्लीट ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट इजराइल को एक्सपोर्ट नहीं किया जिसका इस्तेमाल इजराइल किसी को मारने के लिए कर रहा हो। वहीं आपको बता दें, अडानी ग्रुप का नाम यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि अडानी डिफेंस ने इजराइल एरोस्मिथ कंपनी के शेयर्स अडानी ग्रुप के हाथ में हैं। तो अगर कंपोनेंट्स की सप्लाई भी की जाती है तो यहाँ पर अडानी ग्रुप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने क्लियर कर दिया कि हमारी तरफ से सिर्फ कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किए गए, क्योंकि साल 2018 में अडानी इंटरप्राइजेस और इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम, जो कि इजराइल की लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर कंपनी है, उन्होंने जॉइंट वेंचर एस्टेब्लिश करके भारत में इनको प्रोड्यूस करने की तैयारी शुरू की थी। यहाँ पर भी अगर फ्यूचर में इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है तो भारत के हाथ में इनका कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ पर इजराइल के हाथ में ही है। इस रिपोर्ट पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।